हैं। आज मैं आपको 20 से आगे प्रश्नों का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं वन बाय वन। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि समांतर श्रेणी सामान्य पद 6-4n है तो सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। दिया है 6-4n। इसको कह रहा है हमको सार्व अंतर क्या होगा। सबसे पहले हम इसको n बराबर 1 लेते हैं तो 6-4 गुने 1 बराबर 6-4 बराबर 2। अब हम n बराबर 2 रखते हैं तो 6-4 गुने 2, 6-4 गुना 8, 6 में 7 गया -2। अब इससे आगे हम n बराबर 3 लेते हैं तो 6-4 गुने 3 तो 6 -4 12, 6 में से 12 गया -6। अब इसको एपी में जांचते हैं दोस्तों। देखिए तो 2, -2, -6 इसको सार्व अंतर। तो एपी जांचने का तरीका है कि दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर ये तीसरा पद माइनस ये दूसरा पद। चलिए देखते हैं दूसरा पद यहाँ क्या है -2 और इसमें क्या घटाएंगे +2 को तो 2 घटाएं। इसके बाद A3 कितना है -6, इसमें से 2 घटाएंगे तो -2 है, इसलिए -2 -2 -4 बराबर -6 और +2 -4 बराबर 2 में से 6 गया -4। देखिए ये दोनों बराबर आया तो एपी में है जो ये आया इसको डी भी मानते हैं, सार्व अंतर -4। चलिए सी नंबर क्वेश्चन आंसर सही है। इससे आगे 22 नंबर क्वेश्चन 22 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन समानता से इसी तरीका से देखिए जांचिए। एपी का तरीका जांचने का तरीका है, पहला ऑप्शन में दिया है -2, 4, -6, -8 ये एपी में है। जांचेंगे यही तरीका सूत्र है A2 - A1 A3 - A2। तो A2 है 4 -2 तो -2 घटाएंगे बराबर A3 माइनस इतना है 6 और -4 इसको घटाएंगे तो ये हो गया 4 + 2 -6 और -4 6 बराबर -10। ये है नहीं, बिल्कुल ये नहीं। इससे आगे देख रहे हैं दोस्तों। इसी प्रकार बी में कह रहा है कि A² AQ A4 ये तो बिल्कुल ये भी नहीं होगा क्योंकि ये पावर बढ़ता जाएगा तो कभी नहीं होगा। और डी नंबर भी देख लेते हैं पहले। डी नंबर में कह रहा है 1, 3, 9, 27 ये कभी ये भी नहीं होगा, 3, 3, 9 ये कभी नहीं होगा ये एपी में। इससे सी नंबर क्वेश्चन में चलिए देखते हैं, जांच लेते हैं। सी नंबर में जांचने का तरीका 3/2 है, 1/2 -1/2 और -3/2 दिया है। इसको जांचते हैं। A2 हुआ -1/2 -3/2 हो गया A2 बराबर A3 -1/2 इसमें -1/2 हो गया A2। चलिए इसको देखते हैं। 2 को लघुत्तम हो गया 1 - 3 बराबर इसमें भी लघुत्तम 2 होगा -1 - 2। चलिए यहाँ देखते हैं, इसी को यहाँ देखते हैं। 1 में से 3 गया -2/2 बराबर -1 - 2/2 ये कट गया, ये भी ये कट गया -1 बराबर -1। चलिए ये एपी में आ गया क्योंकि ये बराबर हो गया। जब ये दोनों बराबर होते हैं तो एपी में होता है। ये ऑप्शन ये इसमें जो है सी नंबर सही है। चलिए इससे आगे देखते हैं हम 24 नंबर 23 नंबर है क्वेश्चन। कह रहा मूल बिंदु का नियामक, ये तो सब जानते होंगे भाई। मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है 0,0 ये जो है ये मूल बिंदु हो गया। आप सब लोग जानते होंगे मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है 0, 0। डी नंबर ऑप्शन होगा इसका। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है तो OR बटे कितना दिया है OR बटे BC बराबर 2/3। इसको कह रहा है कि एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब लोग जानते हैं ये जो है थ्योरम है दोस्तों, पढ़े होंगे भी। से त्रिभुज ABC और समरूप त्रिभुज PQR है तो उसका जो भुजा होता है उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये भुजा दिया हुआ है OR, तो इसका जो होगा सीधा इसको हम स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो ये भी स्क्वायर होगा, 2/3 का स्क्वायर सीधा करेंगे तो 4/9। कौन सा ऑप्शन 4/9? पहला ऑप्शन। देखिए पहला ऑप्शन है करेक्ट। उसके बाद अगला नंबर 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करें। देखिए त्रिभुज दिया हुआ एक ऐसे बढ़ाया हुआ, इसको ऐसे बढ़ा दिया है
तो यहाँ कह रहा है ये क्वेश्चन जो है P, ये कोण दिया हुआ है, ये 50 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये जो दिया है R, ये x का मान मांग रहा है, यानी ये कोण कितना डिग्री होगा। तो दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे त्रिभुज में, ये त्रिभुज के आंतरिक दो त्रिभुज के दो कोण का योग होता है, इसके बाहरी योग के बराबर होता है, ये भी होता है। दूसरा एक दो तरीका से भी बना सकते हैं, या तो इसको तीनों त्रिभुज का योग कर सकते हैं कि तीनों त्रिभुज का योग पर 180 होता है, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम यही कोण निकालते हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180, तो ये P कोण हो गया 60 डिग्री और प्लस ये 50 डिग्री, ये R कोण जो होगा इसके बराबर 180 तो होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होता है। उसके बाद देखिए 60 और 50 कितना होगा 110 प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री हुआ। इसलिए यहाँ से कोण R निकालेंगे तो 180 माइनस 110, 180 में से 110 गया तो कितना होना चाहिए 70 डिग्री। देखिए ये कोण आ गया अगर 70 डिग्री, तो आप लोग पढ़े होंगे शीर्षाभिमुख कोण। देखिए जब दो प्रतिरोधी रेखा जो करते हैं तो ये कोण क्या होता है बराबर, शीर्षाभिमुख कोण जो होता है बराबर। तो ये कोण और ये कोण तो बराबर होगा। ये x दिया है, ये 70 डिग्री, ये x है, तो ये x बराबर क्या होगा 70 डिग्री, बिल्कुल 70 डिग्री होगा। सी नंबर ऑप्शन सही। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में करा बिंदुओं R दिया हुआ 0,6 तथा 0,6,8 और दिया है और 0 दिया है S का निर्देशांक। इसमें जो कह रहा है रेखा का मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होता है ध्यान में होगा आप लोग को x1 प्लस x2/2 कोमा y1 जो y2/2, ये तो सबको मालूम होंगे। देखिए ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, तो 0 प्लस 8/2 कोमा यहाँ हो गया 6 प्लस 0/2, तो 8 में 0 देंगे 8 होगा बट्टे 2 कोमा 6/2, 2 चौका 8 और 2 तिया 6, कितना आया 8 और 3, 8 ने 4 है, 2 चौका 8, 4,3, 4,3 जो है डी नंबर क्वेश्चन में आंसर है, डी नंबर। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर में कह रहा है बिंदुओं 4,6 और 8 और 2 के बीच का दूरी, बीच का दूरी का जो फार्मूला होता है दोस्तों x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 कितना है इसमें देखिए 4 और माइनस 8 कीजिए, उसका स्क्वायर कीजिए जोड़, उसके बाद 6 माइनस 2 उसका स्क्वायर, 4 में 60 गया माइनस 4 उसका स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और प्लस 16, तो 16 और 16 कितना होगा 32, 32 को अगर हम खंड करेंगे तो 4 गुने 4 और गुने 2, 4 चौका 16, 16 दूना 32, तो 4√2 इकाई होगा दोस्तों, 4√2 इकाई। ए नंबर क्वेश्चन आंसर सही है। 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर का रहा है साइन स्क्वायर 60 डिग्री। दोस्तों देखिए त्रिकोणमिति का सवाल है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री जोड़ कॉस स्क्वायर 60 डिग्री कितना होगा मान, ये सेम है। वैसे आप लोग फार्मूला पढ़ोगे साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, थीटा एक रंग है सेम है तो 1 भी हो सकता है, जैसे आप मान पुट करके भी देखिए उतना ही आएगा। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 उसका स्क्वायर और जोड़ कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 यानी 1/2 का होल स्क्वायर कितना होगा 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल 3 होगा बट्टे 4 और जोड़ 1/4, 4 लघुत्तम 3 और जोड़ 1, 3 जोड़ 1 कितना होगा 4/4, तो 4 से 4 कट गया 1, कितना मान है बताए थे साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा सीधा आप 1 भी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है दोस्तों तो शॉर्टकट में बनाना जरूरी है क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, इसलिए यहाँ आप ऐसे भी बना सकते थे ऐसे भी बना सकते हैं। 1 आंसर आए इसका सी नंबर क्वेश्चन का जवाब सही है। इससे अगला 29 नंबर में, 29 नंबर में कह रहा है यदि रैखिक समीकरणों की युग्म संगत हो तो रेखाएं क्या होगी। देखिए रैखिक समीकरणों की युग्म संगत हो तो क्या होती है, जब एक रेखा होता है
ये जो है प्रतिच्छेदी रेखा करता है, एक रेखा पर जो रेखा ही चलता है, ये दोनों जो है इसका जो रैखिक युग्म संगत होता है उसका जो होता है प्रतिच्छेदी और संपाती दोनों होता है, प्रतिच्छेदी और ये प्रतिच्छेदी, और इसी पे जो रेखा दोबारा जो जाता है उसको संपाती बोलते थे। दोनों होगा प्रतिच्छेदी या संपाती। डी नंबर क्वेश्चन आंसर सीधा। 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बिंदु इतना इतना किस पाद में है। देखिए दोस्तों बताएं, आप लोग को मालूम होगा इस क्वेश्चन इसमें से एक क्वेश्चन जरूर रहता है हर एक बार, इसको याद रखना है। ये प्रथम पाद हुआ, ये सेकेंड पाद, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब ये इसको मालूम होगा आप लोग को, इसमें जो होता है प्लस प्लस, इसमें जो होता है माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस, इसमें होता है प्लस माइनस। इसको याद ही कर लेना है क्योंकि कोई न कोई एक क्वेश्चन इसमें से रहता है। तो इसमें दिया हुआ है -6, -5/2। तो देखिए माइनस माइनस किस पाद में आएगा, देखिए इसमें नहीं, थर्ड में तो आता है, तो बिल्कुल हो जाएगा तृतीय पाद। तो तृतीय पाद जो इसमें है सी नंबर क्वेश्चन सही है। इसमें एक क्वेश्चन रहता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे इसको। 31 नंबर में बोल रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है। देखिए त्रिभुज पी क्यू आर है, पी एक त्रिभुज पारते हैं, पी क्यू और आर। इसमें बोल रहा है से ओ आर को बिंदु एस तक बढ़ाएगा। ओ आर है ना, ये इसको बिंदु आगे बढ़ाया है, ये एस यहाँ मान लेते हैं, और उससे आगे बोल रहा है कोण पी आर एस। देखिए पी आर एस ये कोण जो है दिया हुआ है आपको 120 डिग्री। ये कितना दिया हुआ है 120 डिग्री, और उसमें और कोण दिया है कोण क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर ये कोण भी दिया है। देखिए ये कोण जो दिया है 63 डिग्री, और इसमें जो है कोण हमको ज्ञात करने कह रहा है पी क्यू आर ये कोण कह रहा है मांगने के लिए। इससे पहले भी क्वेश्चन में आप लोग को बताए थे कि ये त्रिभुज के आंतरिक जो कोणों का योग जो होता है इसके बाहरी त्रिभुज के जो है ये एक इसके योग के बराबर होता है, इसलिए ये दोनों का जो जोड़ होगा इस बाहरी त्रिभुज के बराबर होता है। लिखिए यहाँ, इसको मान लेते हैं हम एक्स, क्यू कोण को मान लेते हैं एक्स, तो एक्स प्लस 63 डिग्री बराबर 120, क्योंकि ये दोनों कोण जो आंतरिक इसके तीसरे ये बाहरी त्रिभुज का जो है इसके बराबर होता है। पढ़े होंगे आप 9th क्लास में आप लोग, ये जो है थ्योरम है, इसलिए आप इसको यहाँ से लिखेंगे तो x बराबर 120 डिग्री, 120 में से कितना जाएगा 63, तो 120 में से 63 घटाएंगे तो कितना होगा, 1 दिन 10 में से 3 गया 7, और ये 11 में 6 गया 5, 57। दोस्तों 57 डिग्री आया है, इसका ऑप्शन बिल्कुल बी होगा करेक्ट। चलिए इससे आगे देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, 32 में कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज क्या होगा। देखिए आप लोग इसमें क्वेश्चन भी दिया था, किसी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो कोण क्या होगा। देखिए एक त्रिभुज है, इसके जो समद्विभाजित करता है तो कैसे, देखिए ये हो गया, ये बीच में जो डाला है ये तो लंब न हुआ, यही बोल रहा है इसमें त्रिभुज में जो समद्विभाजित करता है ये कोण कितना डिग्री होगा। हम लोग जानते हैं जब यहाँ लंब गिरता है तो कितना डिग्री होता है, ये 90, ये 90, तो क्या होगा कितना डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, तो क्या होगा 90 न होगा, यही जो समद्विभाजित किए हैं वही होगा डी नंबर, क्योंकि क्या होगा समकोण, समकोण मतलब 90 डिग्री। चलिए डी नंबर क्वेश्चन सही है। 33 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी तथा एडी बटे डीबी बराबर 2/3 है दिया हुआ है। देखिए यहाँ एबीसी में डीई समांतर है, सबसे पहले त्रिभुज पाएंगे हम ए बी और सी। यहाँ कह रहा है कि डीई समांतर बीसी, तो देखिए डीई समांतर, डी तो नहीं है, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे डी और ई। देखिए डीई समांतर बीसी का, ये दोनों समांतर है। ध्यान से देखिए, ये सवाल जो है थ्योरम है, ये भी इस पे सवाल दिया, ऑब्जेक्टिव पूछता है हर एक बार। यहाँ देखिए एडी बटे दिया हुआ है आपको, एडी बाय डीबी दिया हुआ है 2/3। देखिए एडी बटे डीबी ये हुआ, ये एडी बटे डीबी, जब ये भी सादे है यानी थ्योरम, तो ए ई और ई सी का मान क्या होगा। ये जो है त्रिभुज के जो है, ये त्रिभुज जो इसमें दिया हुआ ए डी बाय डी बी, तो इसके जो है ये दोनों इसके संगत भुजा दोनों के क्या होता है बराबर होता है। ये भी होता है ए डी बटे डी बी बराबर इसके बराबर होता है ए ई बटे ई सी होता है।
इसके बराबर होता है। ये जितना इतना ये भी, तो देखिए AD बटे DB दिया हो 2/3, और इसके बराबर ये भी क्या होगा 2/3, बिल्कुल उसका मान भी होगा 2/3। आप सीधा देखेंगे और तुरंत मारेंगे। बी नंबर क्वेश्चन सही है, 2/3 यही होगा ऑप्शन। इससे आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, ये भी है त्रिभुजीय में से, यदि त्रिभुज ABC तथा DEF दोनों क्या है, कह रहा है यहाँ समरूप AB बटे DE और बराबर BC बटे FD, तो इसमें कह रहा है कौन क्या है, कौन दिया हुआ है, इसमें क्या होगा इसका कौन। सबसे पहले हम त्रिभुज पार लेते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले त्रिभुज पारते हैं ABC, ये हो गया आपको AB और C, और इससे अगला एक त्रिभुज दिया है उसको भी पारेंगे। इसमें दिया है DEF, ये हो गया त्रिभुज ABC और त्रिभुज DF में जिसमें दिया है AB बटे DE बराबर AB बटे DE बराबर BC बटे FD है। देखिए तो बोल रहा है समरूप होंगे, तो कौन कौन इसका जो कौन कर रहा है समरूप, तो देखिए जब इसका जो लिया है AB ये भुजा, और इसका जो लिया है DE ये भुजा, देखिए लिया है ये, और यहाँ से जो ले रहा है BC बटे ED है ना, देखिए FD है, ये FD है, ये और ये, तो देखिए इसका एंगल ये मिलता है और ये भुजा का ये एंगल, बिल्कुल करेक्ट। देखिए तो कोण B बराबर क्या होता है, इसका कोण D के बराबर होगा, बिल्कुल C नंबर आंसर करेक्ट होगा। इसके आगे देखिए, चलिए दोस्तों इससे आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दी गई आकृति में PQ O केंद्र वाले वृत्त का स्पर्श रेखा है, और उसमें कह रहा है यदि OQ बराबर 3 सेंटीमीटर और PQ बराबर 4 सेंटीमीटर OP मांग रहा है। देखिए सबसे पहले जो चित्र दिया हुआ है इसमें उसमें चल रहे देखते हैं। ये स्पर्श रेखा है, यहाँ से यहाँ केंद्र पे आया और यहाँ से यहाँ दिया हुआ है, वो है ये Q हो गया, ये P हो गया। देखिए यहाँ जो गिरता है आप लोग सबको मालूम होगा, यहाँ जो गिरता है ये लंब, यहाँ कितना डिग्री का मान होता है 90 डिग्री। ये हो गया कर्ण, ये लंब, ये आधार, आराम से निकाल सकते हैं। तो इसमें मान भी दिया OQ, देखिए OQ जो है दिया ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए और उसके बाद PQ दिया है, PQ 4 सेंटीमीटर है ना। तो देखिए आप लोग कर्ण बराबर फार्मूला भी पढ़े होंगे, तो OP बराबर क्या होगा, आराम से OQ स्क्वायर जो PQ स्क्वायर, तो 3 का होल स्क्वायर और जोड़ 4 का होल स्क्वायर, आराम से 3 तिया 9 + 4 चौका 16, 16 ना 25, 25 का दोस्तों वर्गमूल कितना होता है 5 × 5 5, आराम से 5 सेंटीमीटर, आराम से देंगे 5 सेंटीमीटर। C नंबर ऑप्शन सही है। चलिए इससे आगे देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि X अक्ष से बिंदु दिया है 8,12 की दूरी क्या होगी X अक्ष से। सबसे पहले देखते हैं, पार लेते हैं हम। ये हो गया आपको Y अक्ष, ये X अक्ष दे रहा है। इसमें बोल रहा है 8,12 यानी X अक्ष से कितना हो 8,12। देखिए 8 जो है X का निर्देशांक है, 8 मान लो यहाँ हम सपोज दैट मान लेते हैं, और 12 मान लो यहाँ मान लेते हैं। कहाँ आएगा बिंदु इसका 8,12। लेकिन इसमें बोल रहा है X अक्ष से दूरी, तो X अक्ष की दूरी क्या होगी। देखिए X अक्ष से दूरी जो है, X अक्ष तो यही है ना, यहाँ से दूरी क्या होगी जो दिया हुआ इसमें, X अक्ष से दूरी जो होगा इसका 12 होगा, 12 है ना। X अक्ष से दूरी इसका क्या होगा 12, बिल्कुल। तो 12 दिया है इसमें, B नंबर ऑप्शन सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आप। 37 नंबर में बोल रहा है कि वृत्त की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच कोण बनाता है, यानी कितना डिग्री का बनता है। आपको इस पर सवाल भी इससे आगे भी दिया था, मैं बताए थे। इसमें सबसे पहले वृत्त पारेंगे, और यही बोल रहा है कि स्पर्श रेखा यही जो जाता है यहाँ से, और यहाँ से जो यहाँ गिरता है यही मांग रहा है। तो मालूम है, बताए थे ये कितना डिग्री बनता है 90 डिग्री, बिल्कुल। आराम से ये क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं आप। C नंबर क्वेश्चन सही है, करेक्ट। चलिए इससे आगे 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि आकृति TP और TQ जो स्पर्श रेखा है, तो वो केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण PTQ बराबर 50 डिग्री दिया हो। तो इसमें मांग रहा है कोण POQ दिया हुआ है, ये वृत्त दिया हुआ है, 2 स्पर्श रेखा है यहाँ से यहाँ, और इसमें यहाँ से यहाँ दिया हुआ है। चलिए इसको यहाँ से मिला दिया, O हुआ ये आपको, और P और TQ। तो इसमें कौन दिया है जो दिया हुआ, देखिए PTQ ये कोण दिया हुआ है। PTQ कितना है इसमें 50 डिग्री,
कितना है 50 डिग्री। इसके आगे जो दिया है कोण पीओ की बताना है। चलिए आपको बता रहे हैं कि यहाँ से जो स्पर्श रेखा गया यहाँ से जो यहाँ जाता है ये यहाँ कितना 90 डिग्री, और यहाँ से जो यहाँ गिरा ये भी क्या होगा 90 डिग्री। तो पता चल गया 90। ये देखिए आराम से PTOQ क्या बनाता है चतुर्भुज। ध्यान से देखिए चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 डिग्री, सबको पता होगा। एक कोण तो दिया हुआ है, आराम से निकाल सकते हैं, ये कोण निकल जाएगा। देखिए तीनों को जोड़िए, तो 90 ये 90 ये 50, आराम से निकाल रहे। कोण O बराबर, कोण O लिख सकते हैं यहाँ कितना लिख सकते हैं, इसको 90 डिग्री, इसको 90 डिग्री और इसको कितना 50 डिग्री, और चारों का योग कितना 360, तो 360 के बराबर करेंगे। और ये हो गया कोण O प्लस 90 90 180 और 50 कितना होगा 180 और 50 130, ये नहीं होता 9 9 18 8 5 130 बराबर 360 डिग्री। चलिए कोण O बराबर 360 माइनस 130, तो कितना घट जाएगा, तो 130 घटाएंगे इसमें कितना हो जाएगा 0 3 2 230। नब्बे 180 एक सेकेंड 50 0 8 5 13 230 होता है दोस्तों, सॉरी ये जो होता है 230 होता है। तो 230 घटाएंगे कितना होगा 0 3 130 डिग्री। ये नंबर ऑप्शन है आपका करेक्ट होगा, 130 डिग्री आता है। तो आप 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दिए गए समकोण त्रिभुज जो है PQR में कोण PRQ बराबर थीटा दिया हुआ है। PQ बराबर 3 सेंटीमीटर था, PR बराबर 6 सेंटीमीटर, थीटा का मान मांग रहा है। आराम से ये निकल जाएंगे। ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज, त्रिभुज दिया है PQR। चलिए PQR है, इसमें 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसको, और इसमें कितना दिया है 6 सेंटीमीटर दोस्तों। ये जो ये 90 डिग्री होता है, ये थीटा दिया हुआ, तो बोल रहा है थीटा का मान कितना डिग्री होगा। तो आराम से थीटा का मान निकाल सकते हो। देखिए ये लंब है, ये कर्ण है, तो लंब कर्ण का फॉर्मूला किस में साइन थीटा पे ना दोस्तों। देखिए साइन थीटा बराबर P/H होता है, तो साइन थीटा बराबर P/H। P का मान कितना 3 और H का मान कितना है 6, इसको काटें कितना होगा 3 1 3 3 दूना 6, इसलिए साइन थीटा बराबर 1/2 आया। तो साइन थीटा में जो है डिग्री में कितना मान होता है 1/2, तो साइन में, तो साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान लिख सकते हैं इसके बराबर। इसलिए तो थीटा बराबर कितना साइन थीटा बराबर साइन 30 डिग्री बराबर है, तो थीटा बराबर कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर ए नंबर जो है करेक्ट होगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, कितना इजी क्वेश्चन है। टाइन ए बराबर दिया हुआ है 3/4, तो कौशिक ए का मान मांग रहा है। देखिए आराम से बना सकते हैं, ये त्रिभुज हो गया और ए और बी और सी। देखिए टाइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ, टाइन का फॉर्मूला क्या होता है P/B। तो देखिए इस एंगल से आप लोगों को पता होगा, एक हिसाब से लिया हुआ, तो इस एंगल के हिसाब से ये जो होता है P हो जाता है, ये B हो जाता है आधार, ये मालूम होगा सबको। तो चलिए देखते हैं, तो टाइन ए बराबर P/B दिए हैं, तो P का मान कितना हो गया यहाँ 3 और B की जगह पर 4 रखते हैं। तो AC तो आराम से पहले निकालेंगे, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर जोड़ 3 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 बराबर रूट करते 25, रूट 25 बराबर 5, ये कितना आ गया दोस्तों 5 आ गया। तो आराम से निकाल सकते हैं आप कॉस ए का मान। तो कॉस ए बराबर क्या होता है B/H आधार बटे कर्ण। तो ये जो इसका एक हिसाब से ये तो B नहीं है, ये भी है, तो आराम से हो जाएगा 4/5, 4/5, बी ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों मैं 40 तक बता दें, अब मैं इससे अगला वीडियो में मैं बताऊंगा।